नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, इस वक्त बिहार राजनीति में कोई भी नेता एक लाइन भी लिख देता है तो खबर बन जाती है, और खबर महागठबंधन खेमे से है। मुकेश सहनी के एक पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि मुकेश सहनी 2 दिन पहले जो पोस्टर लगाते हैं और आज जो पोस्टर उन्होंने लगाया, इसमें एक बड़ा फर्क है। क्या मुकेश सहनी पार्टी में, महागठबंधन में उनकी स्थिति क्या है? क्या जो सीटों की डिमांड वो रख रहे हैं वो सीट मानी जाएगी, मांग उनकी मानी जाएगी? देखिए, 2 पोस्टर हमारे हाथ में है इस वक्त। एक पोस्टर मुकेश सहनी ने जो है 2 दिन पहले लगाया था, जिसमें साफ तौर पर स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है बदलाव के लिए तैयार है बिहार, 14 नवंबर को आ रही है महागठबंधन सरकार। यह पोस्टर है। अब आज जो मुकेश सहनी ने पोस्टर जारी किया है, उस पोस्टर में जो एक्स हैंडल पर मुकेश सहनी ने लिखा 14 नवंबर को हम ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। अब इस पोस्टर को देखिए, दोनों पोस्टर में आपको कोई फर्क नजर आया क्या? अब फर्क जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, जो पोस्टर उन्होंने 2 दिन पहले जारी किया उसमें महागठबंधन शब्द है, और इस पोस्टर में महागठबंधन जो आज उन्होंने पोस्ट किया उसमें महागठबंधन शब्द गायब है। अब सवाल ये कि जिस तरीके से मुकेश सहनी सीटों को लेकर लगातार दबाव बना रहे, दूसरी तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है महागठबंधन में। आरजेडी भी ये कोशिश कर रही है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को मना लिया जाए। ऐसे में मुकेश सहनी की जो बात है, क्या वो सीटों को लेकर, जो कम उनकी सीटें की जा रही है, पहले तो दावा वो कर रहे थे 60 सीटों का, फिर कहा गया कि 40 से कम पर पार्टी नहीं मानेगी। अब सवाल यह है कि क्या उनको इतनी सीटें दी जा रही है महागठबंधन में? अंदर खाने खबर है कि 18 सीटें मुकेश सहनी को दी जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से आप तक भी जानकारी अब तक पहुंची होगी। लेकिन सहनी 18 सीटों पर भी मानने को राजी नहीं है। महागठबंधन में उनके उचित सम्मान की बात दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कही है, और यह कहा है कि जल्द से जल्द सब कुछ तय कर लिया जाएगा। सीटों पर डिमांड करना कुछ नहीं है, बस बात करीब करीब आखिरी चरण में है बातचीत। अभी तो देखिए आप, एनडीए में भी यही स्थिति बनी हुई है। एक आध दिन का मामला है, आज शनिवार है, संडे है, हमें लगता है कि इसी सप्ताह के अंत में हम लोग कर लेंगे। 17 तारीख तक नॉमिनेशन किया। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी कल से तो शुरू हुआ है, तो हर सीट पर जम के नॉमिनेशन होगा, और नॉमिनेशन से तो आंदोलन की शुरुआत होगी, जिस आंदोलन से हम इस सरकार को बदलेंगे। इस बार 2020 में बिहार ने, जिस समय भाजपा को लग रहा था, बहुत घमंड था कि बिहार में आराम से चुनाव जीत जाएंगे, बिहार में कहीं कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने 2020 में दिखाया था कि न सिर्फ विपक्ष है बल्कि विकल्प बिहार में तैयार है। और वो काम जो अधूरा रह गया था 20 में, उस काम को इस बार हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, सरकार को बदलेंगे। बदलो सरकार, बदलो बिहार का जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा पूरे देश में गूंज रहा है, उसको साकार करेंगे। स्ट्राइक रेट के आधार पर 40 सीटों पर माने की बातें चल रही है निश्चित तौर पर। अब देख लेते हैं, मैंने उसमें नई पार्टी भी है, पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिलनी चाहिए सम्मानजनक। तो निश्चित तौर पर सब लोग मिल करके तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले एक आध दिन में हम लोग 40 से कितनी सीटों पर नीचे अभी देखते हैं, बात कर लेंगे। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले, और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सकें, ये मुख्य बात है। और शेष निश्चित तौर पर हमने कहा है कि ज़्यादा जिलों से, कुछ ज़्यादा सीटों से हम लोग लड़ना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं, ताकि पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन वो और बेहतर हो जाए। जैसे पिछली बार दक्षिण बिहार में हुआ था, शाहबाद या मगध में, वैसा ही प्रदर्शन इस बार उत्तर बिहार में, मिथिला में, कोसी में भी हो सके। हम लोग इस कोशिश पर लगे हैं। कांग्रेस से भी समझौता हो गया है आरजेडी का, या अभी बस बातें चल रही है। मेरे ख्याल से फिनिशिंग टच देने का काम लोगों चल के रहा है। साथ बिल्कुल, हमें लगता है कि एक आध दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे। बहरहाल, अब फिर से लौटते हैं मुकेश सहनी पर। सम्मान देने की बात तो दीपांकर भट्टाचार्य, जो सीपीआई-एमएल के लीडर हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस 2 पोस्टर के जरिए क्या मुकेश सहनी कोई सियासी संकेत अपने बड़े सहयोगी दलों को तो नहीं दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।